राजस्थान में 124 वर्सेस 76, माने अभी तक बीजेपी ने राजस्थान में 124 कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की है और कांग्रेस ने 76 नाम की घोषणा कर दी है और अभी संडे की शाम को ही दूसरी लिस्ट निकाली है। अब सवाल ये आता है कि 200 विधानसभा सीटें कुल, और कहां अब बीजेपी और कांग्रेस की गाड़ी अटक रही है। देखिए, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो अभी वहां पर गहलोत सरकार है, यानी कांग्रेस की सरकार है, और हमेशा 25 साल का ये ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए कि कहां अटकी है बीजेपी, कहां अटकी है कांग्रेस, महिलाओं पर किसका ज्यादा भरोसा है, बीजेपी या कांग्रेस, यानी बीजेपी और कांग्रेस में किसने किसको ज्यादा टिकटें दी हैं महिलाओं के मामले में। चौथा है कि क्या कहता है 25 साल का ट्रेंड, और पांचवा है कि आखिर पिछले चुनावों में क्या हुआ। अब सबसे पहला है कि आखिर कहां अटक गई है बीजेपी। वैसे तो बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है, लेकिन जो पहली और दूसरी लिस्ट में ये देखने को मिला है कि जैसे ही बीजेपी ने राजस्थान में पहली लिस्ट निकाली तो खूब भयंकर विरोध हुआ। फिर उसके बाद जो ये दूसरी लिस्ट आई है उसमें डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, और इस दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे का, जो कि सीएम रह चुकी हैं राजस्थान की, उनका दबदबा ज्यादा देखने को मिला है। और तो और दो और चीजें देखने को मिल रही हैं कि जो पहली लिस्ट थी वो केंद्रीय नेताओं के हिसाब से बनाई गई थी, और जो दूसरी लिस्ट है उसमें प्रदेश के नेताओं की सुनी गई है, और तो और जितने भी सारे खेमे हैं उन सबको खुश कर दिया गया है। अब क्योंकि ये दूसरी लिस्ट अभी ताजे में आई है तो आप समझ लीजिए आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है। बीजेपी की 83 कैंडिडेट्स की लिस्ट में 64 सीटों पर उन्हीं के विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी ने 56 विधायकों को दोबारा से मौका दिया है, जबकि 8 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। पहली सूची में 7 सांसदों का टिकट काट देने के बाद जिस तरीके से विरोध हुआ था, उसे देखते हुए बीजेपी ने सीख ली और इस बार किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया है। गहलोत की प्रशंसा करने वाली उम्रदराज विधायक सूर्यकांता व्यास का टिकट काट दिया है, और दूसरे नेता अशोक लाहौटी, जो कि संघ नेता के सीडी कांड में कथित तौर पर लिप्त रहे और वो सांगानेर के विधायक है, उनका भी टिकट काट दिया है। वसुंधरा, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया, नरपत सिंह राजवी जैसे नेताओं के टिकट क्लियर करके ये मैसेज दिया गया है कि हम हमारे सीनियर नेताओं को नहीं भूले हैं। झालावाड़ और बारां जिले की सीटों पर तो राजे का पूरा दबदबा है। वसुंधरा राजे का खुलकर समर्थन करने वालों में कालीचरण सराफ, प्रताप सिंह सिंघवी, श्रीचंद कृपलानी जैसे नेताओं को मौका दिया गया है, यानी राजे के समर्थकों का पूरा ध्यान रखा गया है। भाजपा की जारी दोनों ही सूची में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। पिछले चुनाव में 200 में से केवल 1 टिकट वसुंधरा राजे समर्थक यूनुस खान को दिया गया था। बीजेपी हनुमान बेनीवाल से नाराज थी और नागौर में बेनीवाल का कोई विकल्प तलाश रही थी। भाजपा को विकल्प के तौर पर मारवाड़ की राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले मिर्धा परिवार की सदस्य ज्योति मिर्धा नजर आई। मिर्धा को पार्टी में शामिल कर लिया गया और अब नागौर से टिकट भी दे दिया गया है। राजस्थान में भाजपा कट्टर हिंदुत्व की राजनीति से ही चुनाव लड़ रही है। दोनों सूचियां देखें तो अल्पसंख्यक बहुल माने जाने वाली सीटों पर 2 महंतों को उतारा गया है। विद्याधर नगर से टिकट काटने के बाद अब नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया है और विद्याधर नगर से टिकट दिया है दिया कुमारी को। पर इस मूव पर पार्टी कार्यकर्ताओं काफी नाराज हैं और विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा राजेंद्र सिंह राठौर के सीट बदलने की हो रही है। चुरू में 6 बार विधायक होने के बाद वे चुनाव लड़ने के लिए अब दोबारा तारानगर जा रहे हैं। अब दूसरा है कि कहां अटकी है कांग्रेस। देखिए, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 25 नवंबर को यहां पर विधानसभा चुनाव है और 3 दिसंबर को इसके नतीजे आने हैं, और अभी तक बीजेपी की तरफ से 124 कैंडिडेट्स अनाउंस हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से 76 कैंडिडेट्स अनाउंस हुए हैं। अब जानकार ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जल्दीबाजी में प्रेशर में आकर बिना मंथन किए इन कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी 2 लिस्ट निकाल चुकी थी। तो कांग्रेस के ऊपर प्रेशर था ये सीटें या ये कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट करने के लिए, और ज्यादातर मौजूदा विधायकों को ही टिकट दिए गए हैं। अगर मैं पहली लिस्ट की बात करूं तो जितने भी स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे वो उसमें कवर हो गए, यानी आपको कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने दूसरी लिस्ट निकाली है संडे की शाम को तो उसमें भी आपने मौजूदा विधायकों को ज्यादा सीटें दी है। अब जरा आप देख लीजिए कि इस नई लिस्ट में सबसे पहले क्या क्या सामने आया है, फिर हम बात करेंगे उसकी पहली लिस्ट के बारे में। कांग्रेस ने 43 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट निकाली है संडे की शाम को, और दूसरी लिस्ट में 13 मौजूदा मंत्रियों को टिकट दिया है।
खाजूवाला से गोविंद मेघवाल, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला को टिकट मिला है। कांग्रेस ने 36 सिटिंग विधायकों पर अपना भरोसा जताया है। अब कुछ मंत्रियों के नाम देख लीजिए जिन जिन को टिकट मिला है। तो गोविंद राम मेघवाल, बुलाकीदास कल्ला, ब्रजेंद्र ओला, राजेंद्र सिंह यादव, प्रताप सिंह खाचरीवास, और ये पूरी लिस्ट आप ये सामने है। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 2 नए चेहरों को भी मौका दिया है, 3 महिलाओं को मौका दिया है और 33 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। इसमें 5 निर्दलीय भी शामिल हैं। कांग्रेस ने 2 सूचियों में अब तक 20 मंत्रियों को टिकट दिए हैं। हालांकि अभी तक मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी को टिकट नहीं मिला है। कांग्रेस की 33 प्रत्याशियों की सूची में 28 कैंडिडेट्स वर्तमान में विधायक हैं। 3 तो हारे हुए उम्मीदवार हैं। ललित यादव के रूप में एक नया चेहरा है, जबकि रमीला खड़िया के रूप में एक निर्दलीय को मौका दिया गया है। इस लिस्ट में राजस्थान कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं जैसे अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी और गोविंद सिंह डोटसरा का नाम शामिल है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने युवाओं को ज्यादा मौका दिया है। लिस्ट में 9 महिलाओं के भी नाम हैं। लिस्ट में पूरी तरह परंपरागत और विश्वास पात्रों के नाम हैं। साथ ही गहलोत और पायलट के बीच सामंजस्य भी देखने को मिला है। इस लिस्ट में जहां सचिन पायलट को टोंक से टिकट मिला, वहीं ओसियां से दिव्या मदेरना को उम्मीदवार बनाया गया है। दिव्या राहुल गांधी की अच्छी दोस्त भी हैं और भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। अपने बयानों के लिए वो काफी पॉपुलर रहती हैं। कांग्रेस की पहली सूची में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी को टिकट दिया गया है। हरीश चौधरी वर्तमान में बायतू से ही विधायक हैं। राहुल गांधी के टीम के भी माने जाते हैं। गहलोत उन 2 विधायकों को भी टिकट दिलाने में कामयाब रहे जिन्होंने सियासी संकट के दौरान सचिन पायलट की सीएम अशोक गहलोत से चुगली की थी। इनमें डीडवाना से मौजूदा विधायक चेतन डूडी और सवाई माधोपुर से दानिश अबरार हैं। सवाई माधोपुर से दानिश अबरार को लेकर लोगों में जमकर आक्रोश है, लेकिन सीएम गहलोत की वजह से विरोध के बावजूद भी दानिश अबरार को फिर से टिकट मिला है। अब तीसरा है कि महिलाओं पर किसका ज्यादा भरोसा है, यानी बीजेपी और कांग्रेस में से किसने ज्यादा महिलाओं पर भरोसा किया और किसने उस भरोसे को कायम रखा। अब तक 124 वर्सेस 76 की लड़ाई में महिलाओं के मामले में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। कांग्रेस ने 76 में से 12 महिलाओं को टिकट दिया है। बीजेपी ने कुल मिलाकर 124 की सूची में 14 महिला प्रत्याशी को मौका दिया है। अब ये तो हुई कि राजस्थान में इस लिस्ट में जो अब तक नाम घोषित हुए हैं उसमें क्या हुआ। अब आप पिछले 4 चुनावों का ट्रेंड भी देख लीजिए कि महिलाओं की जो जीत दर है वो 42% है और पुरुषों की जो जीत दर रही है वो 48% रही है पिछले 4 चुनावों में। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी जितनी सीटें महिलाओं को दी उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, इतना डिफरेंस नहीं है पुरुषों में और महिलाओं में। लेकिन जितनी टिकटें मिली, यानी महिलाओं को जितनी टिकट मिली वो 11% है और पुरुषों को जितनी टिकट दी गई वो 89% है। आप ये डिफरेंस देख लीजिए। और इसी में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में ज्यादा जीत हुई है। कांग्रेस ने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी है महिलाओं को और वो महिलाएं जीती भी है। और वहीं अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी का महिलाओं की जीत के मामले में ग्राफ गिरा है। अब चौथा है कि आखिर क्या कहता है राजस्थान में 25 साल का ट्रेंड। देखिए 25 साल के हिसाब से हर बार बदलती है सत्ता, यानी एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। और अगर हम इस मौजूदा स्थिति की बात करें तो देखिए अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और बीजेपी अब अगर इस ट्रेंड के हिसाब से जाती है तो उनके पास बहुत होप है कि अब तो बीजेपी ही आनी है अगर 25 साल का ट्रेंड देखा जाए तो। पुराने विधायक कम जीतते हैं। देखिए इस बार मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने पुराने विधायकों को, अभी जो लिस्ट आई है पहली, उसमें कांग्रेस ने पुराने विधायकों को ही टिकट दी है। लेकिन एक ट्रेंड ऐसा कहता है कि पुराने विधायक कम जीतते हैं। राजस्थान के लोग नए चेहरों को ज्यादा पसंद करते हैं। 28 से 38% है जीत दर, यानी ये बता रहे हैं कि जितनी बार पुराने विधायकों को टिकट दिया गया उसमें से सिर्फ यही रेंज थी, 28 से 38% ही जीत हासिल कर पाए। कुछ बड़े नेताओं ने किया रिपीट, और राजस्थान के कुछ बड़े नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर वो कांग्रेस के हों, उन्होंने जरूर रिपीट की है अपनी जीत और वो कई सालों से जीतते आ रहे हैं। अब आप एक नजर डाल लीजिए कि राजस्थान के 2018 विधानसभा चुनाव के क्या नतीजे थे। तो देखिए कुल सीटें हैं राजस्थान में 200, बहुमत का आंकड़ा है 101। पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी 100, बीजेपी ने जीती थी 73, बीएसपी यानी मायावती की बसपा ने जीती थी 6, आरएलपी ने जीती थी, जो कि हनुमान बेनीवाल की है, 3, अन्य के खाते में आई थी 18।
अब क्योंकि 2024 के चुनाव भी जल्द ही आने वाले हैं, तो आप देख लीजिए कि राजस्थान में लोकसभा नतीजे क्या रहे थे 2019 के। तो कुल सीटें थी 25 और बीजेपी ने 25 की 25 ही जीत ली थी। कांग्रेस के पाले में 0 आई थी। अब देखिए, राजस्थान में चाहे फिर वो बीजेपी हो चाहे फिर वो कांग्रेस हो, जब तक पूरी 200 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं हो जाता है, तब तक राजनीति और वहां की सीटें और वहां के नतीजे अटके हुए। कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे कि देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों में इन कैंडिडेट्स की लिस्ट के बाद विरोध चल रहा है। और अभी जब और नाम घोषित होंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।